बेटा हमने अपने पिछले वीडियो पर इकाई सेल के कुछ प्रमुख भागों को पढ़ा था और ये भी देखा था कि एक घनीय इकाई सेल में कितने प्रकार के जालक को बनाया जा सकता है। तो आपने इस बात को भी पढ़ा कि अगर जालक के प्रकार के हिसाब से देखें तो सरल या आद्य इकाई सेल को हमने बनाया जिसमें अवयवी कण केवल उस घन के कोनों पर थे। इसके अलावा मैंने फलक केंद्रित इकाई सेल, आधार केंद्रित इकाई सेल और काय केंद्रित इकाई सेलों को पढ़ा। बेटा आज मुझे पढ़ना है कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। टोटल क्रिस्टल सिस्टम मैंने एक वीडियो पर, पिछले वीडियो पर बता रखा था कि अगर आप किसी क्रिस्टल की संरचना को बदलना चाहते हो तो क्रिस्टल की संरचना को बदलने के लिए आपको दो प्रकार के पैरामीटर दिए गए थे, प्राचल दिए गए थे, ए बी सी। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अंदिश लंबाइयां, अगर आप इनको चेंज करते थे क्रिस्टल के आकार में परिवर्तन होता था। अगर उन अक्षों के बीच एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्षों के मध्य बने कोण को एनालाइज करते थे, हम उन कोण को नाम देते थे अल्फा, बीटा और गामा। किसी क्रिस्टल की आकृति का निर्धारण अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा होता था, आकार का निर्धारण एबीसी के द्वारा, आकृति का निर्धारण अल्फा, बीटा, गामा के द्वारा। तो अगर मैं सोचूं कि एबीसी को चेंज करते हुए, अल्फा, बीटा और गामा को चेंज करते हुए हम अपने टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं, कितने प्रकार का इकाई सेल तैयार कर सकते हैं। तो बेटा हमें एबीसी की वैल्यू को चेंज करते हुए और अल्फा, बीटा की वैल्यू को बदलते हुए हमने इस बात को पाया कि हमारे यहाँ टोटल जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अगर मैं एबीसी के वैल्यू का चेंज देखूं, अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू का चेंज देखूं तो मुझे 7 प्रकार के इकाई सेल प्राप्त होते हैं। तो बेटा सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इन 7 प्रकार के इकाई सेलों को पढ़ते हैं। चेक करते हैं कि 7 प्रकार के इकाई सेल अक्षीय लंबाइयां अर्थात ए बी सी और अक्षों के मध्य बने कोण अर्थात अल्फा, बीटा, गामा किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो बेटा मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, जल्दी से देखिए इस चीज को। बेटा पहला इकाई जो क्रिस्टल सिस्टम है वो घनीय क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, जो तीनों अक्षीय लंबाइयां होती हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश भी, वाई अक्ष के अनुदिश भी और जेड अक्ष के अनुदिश भी, तीनों अक्षीय लंबाइयां एक दूसरे के कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और इनके जो तीनों अक्षीय कोण होते हैं, अक्षों के मध्य बने कोण अल्फा, बीटा, गामा, वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। अगर तीनों अक्षीय लंबाइयां आपस में बराबर हैं और अक्षीय कोण, अंतरा अक्षीय कोण, अंतरा अक्षीय कोण का मतलब होता है दो अक्षों के बीच का कोण, अगर वे कोण आपस में 90 डिग्री हैं, इक्वल भी हैं, बराबर भी हैं और 90 डिग्री हैं, तो हम इस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को कहते हैं कि हमारा क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है या घनी है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो NaCl का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ये घनी होता है, घन के आकार का रहता है और इसकी तीनों अक्षीय लंबाइयां और तीनों अंतरा अक्षीय कोण आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के भी। KCl भी इसका एग्जाम्पल है, हीरा भी इसका एग्जाम्पल है और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया मेरा घनी इकाई सेल। अब मैं नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम पे आ जाता हूं, लिखा है द्विसमलंबाक्ष। बेटा अगर क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ना है आप आसानी से नाम से ही जान जाओगे कि क्रिस्टल सिस्टम में जो उसकी विशेषता है वो क्या है। देखो यहां से पढ़ते हैं, द्विसमलंबाक्ष। द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान होंगे, लंबाक्ष का मतलब अक्षों पर लंबाई, अर्थात आप इसको यहां भी देखोगे ए और बी, दो अक्षों पर जो लंबाई है, एक अक्ष पर लंबाई ए और दूसरे अक्ष पर लंबाई बी, ये दोनों लंबाइयां आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। परंतु द्विसमलंबाक्ष का मतलब दो लंबाइयां केवल समान है, परंतु तीसरी लंबाई पहली दो लंबाई के समान नहीं है, डिफरेंट है और तीनों एंगल सेम है, 90 डिग्री के रहेंगे। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम द्विसमलंबाक्ष कहेंगे, जिसे टेट्रागोनल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल है टाइटेनियम का ऑक्साइड, टिन और स्टेनिक ऑक्साइड।
आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम हमारा है विषम लंबाक्ष। बेटा नाम से ही रिप्रेजेंट है, विषम का मतलब अलग अलग होंगे, विषम है, लंबाक्ष मतलब अक्षों की लंबाइयां। तो बेटा एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें अक्षीय लंबाइयां आपस में समान नहीं है, परंतु अंतरा अक्षीय कोण तीनों आपस में समान भी हैं और 90 डिग्री के भी हैं। यह भी सोचने वाली बात, तीनों अंतरा अक्षीय कोण जो है वो समान भी हैं और उनके बीच का एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अभी मैं आगे बात करता हूं, एग्जाम्पल क्या रहेगा, BaSO4, PbCO3 और गंधक। और गंधक में भी बेटा दो प्रकार के आते हैं, एक अल्फा गंधक और एक बीटा गंधक, जिनमें से अल्फा गंधक अगर देखा जाए वो विषम लंबाक्ष आकृति को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं आगे चलता हूं, लिखा है एक नताक्ष। अभी ये चीज एक नताक्ष, बेटा नताक्ष का अर्थ होता है झुका हुआ, लंबवत नहीं होगा। नताक्ष का अर्थ ही होता है झुका हुआ। कितना अक्ष झुका हुआ, एक नताक्ष। एक कोई ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री ना होकर उससे अलग होगा, झुका हुआ होगा। अब झुका होने का मतलब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है और 90 डिग्री से कम भी। अभी मैं आगे बात करता हूं, एक नताक्ष जिसे हम मोनोक्लिनिक के नाम से जानते हैं, इसमें से तीनों लंबाइयां, तीनों अक्षीय लंबाइयां तो आपस में बराबर होने वाली नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें से दो एंगल आपस में बराबर होंगे, अल्फा की वैल्यू और गामा की वैल्यू आपस में बराबर होगी और वो भी 90 डिग्री होगी। परंतु जो बीटा वाला कोण है ये 90 डिग्री नहीं होगा, यही एक वो कोण है जो झुका हुआ है और इसी एक कोण के झुके होने की वजह से इसका नाम है एक नताक्ष। एक जो अक्ष है, एक जो अक्ष पर एंगल बन रहा है वो कैसा है, झुका हुआ है। इसके एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। आगे आ जाता है त्रिनताक्ष। बेटा नाम से ये एक नताक्ष का मतलब होता था लंबाइयां तो सेम थी ही नहीं, एक नताक्ष में एक अक्ष झुकी हुई थी, एक एंगल 90 डिग्री का नहीं था। त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक जिसको कहते हैं, तो लेंथ तो आपस में बराबर ही नहीं रहने वाली। त्रिनताक्ष का मतलब कोई भी एंगल ना तो आपस में बराबर होगा और ना ही उसका कोई भी वैल्यू 90 डिग्री होगा। फिर एक बार दोबारा से, ना तो कोई एंगल आपस में बराबर, अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल डिफरेंट हैं, और दूसरे तीनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता। ये त्रिनताक्ष की विशेषता होती है। एग्जाम्पल में देखता हूं कैल्शियम सल्फेट, अगर इसको देखा जाए तो बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इसके दो एग्जाम्पल हैं त्रिनताक्ष। अभी आता है षटकोणीय, जिसे हेक्सागोनल भी कहते हैं। हेक्सागोनल में क्या होने वाला है, इसमें से दो अक्षीय लंबाइयां आपस में कैसी रहेंगी, बराबर। दो अक्षीय लंबाइयां आपस में बराबर, परंतु तीसरी अक्षीय लंबाई आपस में बराबर नहीं रहने वाली है। और एक खासियत विशेषता, इसमें से दो अक्षीय अंतरा अक्षीय कोण तो 90 डिग्री के होंगे, परंतु तीसरा अंतरा अक्षीय कोण 120 डिग्री का होगा। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है बेटा। कुछ इस प्रकार से बेटा स्ट्रक्चर बना होता है। मैं पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर इसका बना होता है। अब इसमें से होता क्या है, मैं इस पॉइंट को एनालाइज करूं तो मैं क्या देखता हूं, ये लेंथ A, ये लेंथ B और नीचे की ओर आने वाली लेंथ क्या है, C, जिसमें से A लेंथ B के तो समान है, परंतु C की लंबाई अपेक्षाकृत कैसी है, ज्यादा है। इसलिए मैंने षटकोणीय में A और B की वैल्यू तो सेम रखी, लगभग दूरियां बराबर है, परंतु C की वैल्यू बराबर नहीं, क्योंकि C की वैल्यू काफी लंबी है, ये काफी लंबा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और मैं कहता हूं, अल्फा और बीटा का एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अल्फा बीटा A और C के बीच का कोण 90 डिग्री, B और C के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो ये दो एंगल तो 90 डिग्री हो गए, लेकिन जो तीसरा ये एंगल बचा, ये एंगल कहां है, आप सोचो, छत का एंगल है। ये जो एंगल है ये 120 डिग्री होता है।
तो जो षटकोणीय या हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बनता है उसके दो एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जबकि तीसरा एंगल 120 डिग्री का होता है, और इसमें से दो अक्षीय लंबाइयां ए और बी आपस में बराबर होती हैं, परंतु तीसरी अक्षीय लंबाई ना तो ए के बराबर होती है ना बी के बराबर होती है। इसके एग्जाम्पल में बात करूं तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका भी उसी टाइप से बिल्कुल रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट प्रकार का है हमारे यहां त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष, इससे भी मैं क्या समझता हूं, त्रिसम का मतलब तीनों भुजाएं समान, और लास्ट में लेता है नताक्ष। अगर लास्ट में नताक्ष चलेगा इसका मतलब अब कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, एंगल झुका हुआ है। तो नाम से मैं क्या पढ़ता हूं, त्रिसम, तीनों भुजाएं समान। तीनों भुजाएं समान, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अर्थात x अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश और z अक्ष के अनुदिश जो लंबाइयां हैं ये आपस में बराबर हैं। परंतु नताक्ष अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोण आपस में बराबर तो होंगे, परंतु कोई भी एंगल 90 डिग्री पर नहीं होगा, हमेशा 90 डिग्री से एंगल कैसा होगा, झुका होगा। एंगल 90 डिग्री से झुका है इसलिए नताक्ष। आगे मैं चलूं तो क्वार्ट्ज, सिनेबार और सोडियम नाइट्रेट, जिसे हम चिली साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, इनका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल सिस्टम त्रिसमनताक्ष अर्थात ट्राइगोनल के समान होता है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारे 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन अगर इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम में मैं बात करूं तो आप बेटा इसको नोट कर ले, मैं इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम में एक और आगे बात जोड़े देता हूं। अब मैंने जैसे घनीय इकाई सेल को पढ़ा, तो घनीय इकाई सेल में ये दो जो इसकी विशेषताएं हैं ये तो फिक्स है। मैं एक घनीय इकाई सेल बनाकर दिखाता हूं। घनीय इकाई सेल में ऐसा सेल बनना चाहिए, तीनों अक्षीय लंबाइयां आपस में कैसी होनी चाहिए, सेम। तो मैं एक घनीय इकाई सेल बेटा आपके सामने बना देता हूं। ये बेटा हो गया घनीय इकाई सेल। अब घनीय इकाई सेल में से सबसे पहली बात, ए बी सी की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, अर्थात अगर मैं चेक करूं एक्स अक्ष के अनुदिश जो लंबाई है वो ए, मैं नहीं लिखूंगा ज्यादा, एक्स अक्ष के अनुदिश लंबाई जो है वो ए है, इसी में लिख देंगे तो फिर बहुत ज्यादा उसी में मैटर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। वाई अक्ष के जो अनुदिश लंबाई है इकाई सेल में से यहां से लेकर y अक्ष तक ये b, और z अक्ष के जो अनुदिश लेंथ है उसको हम कैसे लिखे देते हैं, c। a और b c की वैल्यू आपस में कैसी है, बराबर। अगर मैं नापूं भी, अब मेरे पास पटरी तो बिल्कुल नहीं ना सकते, लेकिन ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये लंबाई, लगभग तीनों लंबाइयां आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। और मैं अगर चेक करूं, क्योंकि घन के आकार का ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। आपका कमरा अगर घन के आकार का, आप उसके किसी भी कोने पर जाओ, कोना समझते हो, कोने पर जाओ और जो भी आपको अंतराफलकी कोण मिलते हैं, अंतराक्षीय कोण मिलते हैं, आप उसको नापिए, 90 डिग्री का ही एंगल मिलने वाला है। तो मैंने घनीय क्रिस्टल सिस्टम को बनाया, लेकिन अब मैं घनीय क्रिस्टल सिस्टम को देखता हूं, अगर मैं इसमें उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था को चेक करूं। अवयवी कण समझते हैं, अवयवी कण वे कण होते हैं जिनसे ये इकाई सेल मिलकर बना होगा, जिनसे मिलकर इकाई सेल बना है। अगर मैं अवयवी कणों की पोजीशन को चेक करूं, अवयवी कणों की पोजीशन को एक और नाम से जानते थे, जालक। अगर मैं अवयवी कणों की पोजीशन को देखता हूं, अर्थात मैं इस घनीय क्रिस्टल सिस्टम के जालक को पढ़ूं, तो मुझे इसका जालक 3 प्रकार का मिलता है। कौन कौन सा जालक? पहला तो जालक हो गया, आपने कल पढ़ाई था, कोनों पर परमाणु कण होते हैं। मुझे घनीय में एक और जालक मिलता है, कोनों पर परमाणु कणों के अलावा फलक पर भी परमाणु कण पाए जाते हैं। अर्थात ये जो घनीय इकाई सेल है, ये जो घनीय क्रिस्टल सिस्टम है,
इस पे भी कई प्रकार के जालक, कौन कौन सा, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बनता है, और इसमें देखा जाए तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बनता है, एफसीसी भी बनता है, सिंपल प्रिमिटिव सेल भी बनता है। अर्थात अगर मैं केवल घनी इकाई सेल को परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर चेक करूं, जालक के आधार पर चेक करूं, तो घनी इकाई सेल में 3 प्रकार के जालक होते हैं। तो मुझे अब यह पढ़ लेना चाहिए, अगर केवल घनी इकाई सेल में 3 प्रकार का जालक पाया जाता है, अलग अलग परमाणुओं की व्यवस्था पाई जाती है, तो पक्का है कि द्विसमलंबाक्ष में भी कई प्रकार के जालक पाए जाते होंगे, विषम लंबाक्ष में भी कई प्रकार के जालक पाए जाते होंगे, और इन सभी क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग प्रकार के जालक पाए जाते हैं। तो बेटा इन सभी क्रिस्टल सिस्टम में टोटल अगर मैं देखूं तो 14 प्रकार के 14 टाइप के लैटिस पाए जाते हैं जालक। ये 14 प्रकार के जालकों का अध्ययन सबसे पहले ऑगस्ट ब्रावेस ने किया था। तो हम चेक करते हैं, ऑगस्ट ब्रावेस ने जब इन जालकों की पहचान की, उनके स्ट्रक्चर की पहचान की, तो वे जालक कौन कौन से हैं, क्योंकि इसकी खोज, इसकी संरचना का निर्माण ऑगस्ट ब्रावेस ने किया, उन्हीं के नाम पर हम इनके जालकों का नाम भी रख देते हैं ब्रावेस जालक। तो बेटा मैं इसको मिटा देता हूं, आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं चलता हूं कि वो ब्रावेस जालक कितने प्रकार के थे। तो बेटा अगर उन 7 यूनिट सेल्स में या 7 क्रिस्टल सिस्टम में अगर मैं आने वाले अलग अलग प्रकार के जालकों को पढ़ूं, तो बेटा मेरे पास कुछ विशेष प्रकार के जालक मौजूद हैं। मैंने बताया इन 7 क्रिस्टल सिस्टम पर जालकों की संरचना को सबसे पहले ऑगस्ट ब्रावेस ने बनाया, उन्होंने पता किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इन संरचनाओं का नाम हमने रखा ब्रावेस लैटिस या ब्रावेस जालक। मैं चेक करता हूं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं घनी क्रिस्टल सिस्टम के लिए। घनी क्रिस्टल सिस्टम आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले पढ़ा, ABC बराबर होंगी, तीनों लंबाइयां बराबर होंगी और तीनों अंतराक्षीय कोण आपस में बराबर होंगे। अगर मैं किसी ऐसे इकाई सेल की बात करता हूं जिसमें तीनों अक्षीय लंबाइयां आपस में बराबर हैं और तीनों अंतराक्षीय कोण आपस में बराबर हैं, तो वो क्रिस्टल सिस्टम घन के आकार का होगा, और उस घन के क्रिस्टल सिस्टम के या घनी आकार के क्रिस्टल सिस्टम में 3 प्रकार का जालक पाया जाता है। कौन कौन सा बेटा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब आप समझते हो, सरल या आद्य इकाई सेल। अर्थात सरल या आद्य इकाई सेल का जालक किस प्रकार का होता है, मैं यहां बनाकर दिखाता हूं। अवयवी कण केवल घन के क्यूब के कोनों पर पाए जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले दोबारा घनी इकाई सेल का मतलब है, ये सारे के सारे घनी इकाई सेल मैंने बनाए हैं जिनमें तीनों अक्षीय लंबाइयां बराबर हैं और तीनों अंतराक्षीय कोण आपस में बराबर है। तो बात आती है कि घनी इकाई सेल तो घन के आकार का हो गया, लेकिन इसमें भी परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। तो परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है और परमाणुओं की व्यवस्था को ही जालक कहते हैं। अगर परमाणुओं की व्यवस्था चेंज हुई तो जालक चेंज हो गया। तो मुझे पढ़ना है कि घनी क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार का जालक होता है। तो मैंने बताया घनी क्रिस्टल सिस्टम में 3 प्रकार का जालक, सिंपल और प्रिमिटिव अर्थात सरल या आद्य इकाई जालक पाया जाता है। दूसरा FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्या होता है, कोनों पर तो एक एक परमाणु कण पाए ही जाते थे, आपको याद होगा, बल्कि एक एक परमाणु कण उस इकाई सेल की समस्त फलक पर भी पाया जाता। तो फलक पर कैसे बनाते थे, ये नीचे वाली फर्श का हो गया, ये राइट साइड की दीवार पर, ये लेफ्ट साइड की, ये ऊपर छत पर, ये पीछे की दीवार पर और ये आगे की दीवार पर। तो घनी इकाई सेल जिसकी लंबाइयां सेम थी, अंतराक्षीय कोण सेम थे, उसमें से 2 प्रकार के जालक तो मैंने अभी पढ़ लिए। और मैं तीसरे प्रकार का अगर जालक पढ़ने की कोशिश करता हूं, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता था, कोनों पर तो एक एक परमाणु कण होता ही था और बॉडी के सेंटर भी एक परमाणु कण पाया जाता था। देखो कैसे, कोनों पर तो बेटा मैंने एक एक परमाणु कण बना ही रखे हैं। तो मैंने 8 कोनों पर एक एक परमाणु कण बनाया, और क्योंकि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, इस बॉडी के सेंटर में भी एक एटॉमिक पार्टिकल परमाणु कण मुझे बना लेना चाहिए। तो मैं क्या सोचता हूं, घनी सेल जिसकी लंबाइयां, अक्षीय लंबाइयां और अंतराक्षीय कोण सेम थे, वो केवल 3 प्रकार का जालक बना रहा है। ऐसे ही द्विसम लंबाक्ष
द्विसमलंबाक्ष का मतलब जिसकी दो लंबाइयां समान थी, अभी मैंने लिखा था, एक लंबाई डिफरेंट थी और तीनों अंतराक्षीय कोण आपस में समान थे। ये दो प्रकार के लैटिस बनाता है। कौन कौन से लैटिस बनाता है? सिंपल और प्रिमिटिव सेल बनाता है। एक पहले वो प्रकार का बनाता है जिसमें कोनों कोनों पर परमाणु विकर्ण होते हैं, और दूसरा बीसीसी जिसमें कोनों पर तो अवयवीकरण होते ही हैं, एक अवयवीकरण केंद्र पर भी होता है। आगे चलता हूं, विषम लंबाक्ष, ये वो यूनिट सिस्टम है, वो क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें तीनों लंबाइयां आपस में बराबर नहीं होती थी, लेकिन अच्छी कोण आपस में बराबर होते थे। तो विषम लंबाक्ष जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो कौन कौन से प्रकार के जालक बना सकता है? सरल या आद्य इकाई जालक, फेस सेंटर फलक केंद्रित इकाई जालक, अंतः केंद्रित इकाई जालक और आधार केंद्रित इकाई जालक। आगे मैं बात करता हूं, एक नताक्ष दो प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बनाता है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाकर तैयार करता है जिसमें अवयवीकरण केवल कोनों पर होते हैं, और एक एसीसी आधार केंद्रित इकाई सेल का भी निर्माण करता है जिसमें अवयवीकरण कोनों के अलावा आधारों पर भी होते हैं, सम्मुख आधारों पर। त्रिनताक्ष, षटकोणीय और त्रिसमनताक्ष, ये तीनों प्रकार के जो क्रिस्टल सिस्टम है ये मात्र एक प्रकार के जालक का निर्माण करते हैं, सिंपल सरल या आद्य इकाई जालक, जिनमें अवयवीकरण केवल कहां पर होते हैं? कोनों पर। तो बेटा मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये सिंपल और प्रिमिटिव सेल का था, ये एफसीसी का था, ये बॉडी सेंटर बीसीसी का था, और ईसीसी में क्या होता है? इकाई सेल रहता है, कोनों पर तो अवयवीकरण होता ही है, बल्कि एक अवयवीकरण ऊपर वाले आधार पर, एक अवयवीकरण नीचे वाले आधार पर पाया जाता है। ये ईसीसी का कैरेक्टर है। तो बेटा इस प्रकार से अगर मैं चेक करूं तो घनीय के लिए 3 जालक, द्विसमलंबाक्ष के लिए 2 जालक, विषम लंबाक्ष के लिए 4 प्रकार के जालक, एक नताक्ष के लिए 2 प्रकार के जालक, त्रिनताक्ष, षटकोणीय और विषम लंबाक्ष के लिए एक जालक। अगर मैं चेक करूं कि टोटल कितने प्रकार के जालक बनाए जा सकते हैं, टोटल लैटिस कितने प्रकार का होगा, तो 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11 और 11 और 3 होते हैं 14। तो कुल मिला के अपने यहां अगर जालकों की क्रिस्टल सिस्टम की बात की जाए तो 7, और जालकों की भी बात की जाए तो 14। क्रिस्टल सिस्टम 7, जालक या लैटिस की बात करें 14, 14 टाइप के लैटिस होते हैं, क्योंकि इन लैटिस को सबसे पहले पढ़ा था, एनालाइज किया था ऑगस्ट ब्रावेस ने, इसलिए हमने इनके जालकों को ब्रावेस जालक नाम दिया है। तो बेटा आज हम अपने वीडियो पर इतना ही रखते हैं, बाकी जो भी वीडियो के अंतर्गत पढ़ाई है उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, धन्यवाद।